बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है गोभी गोश्त, जिसके लिए हमने गोभी ली है 500 ग्राम और इसको बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और बीफ हमने लिया है 500 ग्राम जो कि हड्डी वाला है और चर्बी वाला है। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो है नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, एक दालचीनी का पीस है, एक बड़ी इलायची, कुटी हुई मिर्चें ½ टीस्पून और पिसी हुई मिर्चें ½ टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और 2 अदद बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 2 अदद प्याज हैं जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। चूल्हे पर हमने बर्तन रख लिया है और इसमें हम डाल देंगे बीफ जो कि 500 ग्राम है हमारे पास। प्याज डाल देंगे जो कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको हमने बारीक कट कर लिया था। टमाटर डाल देते हैं जो कि 2 अदद टमाटर हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी और धनिया पाउडर डाल देंगे और ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची डाल देंगे, लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च डाल देते हैं। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे नमक जो कि 1 टीस्पून था। पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और इसको अभी हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का छिलका भी नरम हो जाए। उसको हम उतार लें, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इस टमाटर का छिलका उतार लेंगे। ये देखिए छिलका इस तरह से नरम हो जाता है और फिर आसानी से उतर जाता है। तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरह से और टमाटर के छिलके हमने उतार लिए हैं। अब हम इसको बीफ को पकने के लिए छोड़ देंगे 40 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ 40 मिनट तक अच्छे से गल जाता है। तो हम इसको 40 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और काफ़ी अच्छा मसाला भी बन चुका है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी बोटी अच्छे से पक चुकी है या नहीं। ये आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से हम इस तरह तोड़े तो बोटी आसानी से टूट चुकी है, यानी कि हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ½ कप ऑयल का डाल देते हैं और बीफ को अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद हरी वाली मिर्चें, ये तीखी वाली मिर्चें जिनको हमने दरमियान से कट लगा लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको इस तरह से हम अच्छे से भून लेंगे और 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास गोभी हमने एक बाउल में डाली है। हम इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे इस तरह से और इसको 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे, क्योंकि गोभी का बादीपन इससे ख़त्म हो जाता है। 10 मिनट के लिए इसको भिगो कर रखेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो समझिए इसमें से जो बादीपन है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है इनको। तो यहाँ पर हमारा जो बीफ भी है इसमें ऑयल छोड़ दिया है। हमने गोभी को भी छन्नी में डाल के रख दिया था, उसका पानी ड्राई हो चुका होगा। तो हम इसमें अब गोभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम गोभी को डाल देंगे और अच्छे से इसको इस तरह से इसमें मसाले में मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से, ताकि गोभी को अच्छे से, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसको गोभी को भी। और इसमें ½ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो इस गोभी को हमने पानी में डिप करके भी रखा था, तो इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता। ½ कप हम इसमें पानी का डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारी गोभी भी अच्छे से पक जाए। तब यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। हम देख लेते हैं माशाल्लाह से गोभी अच्छे से पक चुकी है और क्योंकि ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है तो हम इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसको बस इस तरह से ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे क्योंकि इससे गोभी टूट जाती है। धनिया डालेंगे और फ्लेम को ऑफ करके इसको 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो हम अपनी गोभी को डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम तो चलिए हम गोभी को डिश आउट कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गोश्त तो हर घर में मौजूद होता है। तो आप गोभी गोश्त लाजमी बनाइए, ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।